हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को राधे राधे। चलिए आज इंग्लिश कक्षा 12 की इंग्लिश लेकर प्रेजेंट हुए हैं हम। तो चलिए देखते हैं कक्षा 12 की इंग्लिश की हमें शुरुआत कैसे करना है। तो आज आप लोगों हम बता दें कि आज हमें जो है कक्षा 12 की इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेकर प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है आज। और देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए सब लोग रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं। करके सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, इनको हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं? नरेशन भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीधे से बिना देरी किए हुए। नरेशन, नरेशन इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। तो नरेशन में पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अच्छा, जब कोई श्रोता वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों बता देता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, जब कोई श्रोता वक्ता के कथन को, कहने का मतलब जैसे तुम बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं, तो तुम्हारे द्वारा बोले गए कथन को हम सीधे, तुम्हारे ही कथनों को हम व्यक्त कर दें सीधे किसी से, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे कथनों को हम अपने शब्दों में बताएं कि वह ऐसा कह रहा था, तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। जब वक्ता के कथन को श्रोता, यानी श्रोता का मतलब तो सुनने वाला, जैसे तुमने कुछ कहा और हमने सुना, और उन शब्दों को सीधे सीधे बता दें कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन अगर उसी शब्द को हम अपने हिसाब से घुमा फिरा के बता दें थोड़ा, है ना, कि वह ऐसा कह रहा था, तो वह जो है क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो आइए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। तो इनके बनाने के रूल क्या होते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हमको मिल सके लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। अच्छा, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये बनाने के नियम डाल देते हैं, बनाने के नियम। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम सब पहले एक सेंटेंस को ही लिखना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे लिख दें एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, लिख दें ही सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू आगरा। ठीक है, हमने यहाँ इतना लिख दिया। एक सेंटेंस क्यों लिख दिया? ये समझाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक ना, इससे जब हम देखेंगे, अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत जल्दी से हमें समझ में आ जाएगा और हमें इस रूल को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन के जो नियम बताने वाले हैं, तो उनमें आपको ये देखना है कि ये जो पहला पद इधर दिख रहा है आपको, ये पूर्व पद जो दिख रहा है इतना, और एक पद आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा, ये दो बातें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझाने ये वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इधर का जो ये पद दिया गया है पहला वाला, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। ओ है ये, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ये क्या होता है हमारा? ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच। इसको देखते चलिए, और जिसके समझ में ना आए
वो कमेंट करके बता भी सकता है, हम अगले दिन उनकी कमेंट को देख करके उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ गए सब लोग कि पहला वाला जो पद होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है और दूसरा वाला जो पद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब जो है परिवर्तन देखना है, तो परिवर्तन इनमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, दोनों के परिवर्तन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तभी आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो देखिए ये इसमें जो है जो हमारे सेंटेंस हुआ करते हैं ना इंग्लिश में, वो 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है अपडेटिव सेंटेंस। तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं हमारे पूरे टेंसों में। ठीक है ना, यानी हम कोई भी टेंस पढ़ें उनमें केवल 5 प्रकार के ही सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो 5 प्रकार के सेंटेंसों के आपको क्या देखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। पहला सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो पहला नंबर जो होता है असर्टिव सेंटेंस, आपको इसी को पढ़ना है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें जो है पढ़ना है। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस जो हमने सेंटेंस लिखा भी है यहाँ, तो असर्टिव सेंटेंस ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हम जब पहले बताना शुरू करते हैं तो सदा असर्टिव सेंटेंस से ही शुरू करते हैं। ठीक है, जब असर्टिव के रूल आपको पता चल जाएंगे तो आगे वाले सेंटेंस आसानी से हल हो जाएंगे, उनमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक तो आइए देखते हैं यहाँ से असर्टिव सेंटेंस का हमने एग्जाम्पल भी लिया है, तो आप उसको या नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने सिर्फ ये समझाने के ऊपर लिखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब जब असर्टिव सेंटेंस में हम पढ़ेंगे तो अब इनमें परिवर्तन भी तो देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करेंगे। तो इसमें जो हम क्या परिवर्तन करें तो वो देखिए। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में बात करें रूल की, तो इसमें हम रूल जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट इसमें लिखेंगे कि इस सेंटेंस के इस सेंटेंस के वाक्यों को बनाते समय इस सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय लिखिए। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। आईएस जो लिखा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच हमने भी लिखा है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में, सेड को सेड में, ठीक है, से को से में, सेज को सेज में और से टू को टेल में। अब नीचे नहीं आ पा रहा है, आगे देख लीजिए, आपको दिखाई ना दे रहा हो, यदि मैं देख ले रहा हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। सेज टू को टेल में, से टू को टेल में। आगे इसी के आगे आपको लिखना है, इसके आगे सेज टू को टेल्स में, सेल से
सेल से, ये नो चेंज रहेगा, जो सेल से है तो सेल से ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। सेल से को सेल से में ही दिखाना है। अब विल से आ रहा है तो विल से को विल से में ही दिखाना है। यहाँ को इसमें बदल देते हैं, बदल देते हैं, ठीक। इतना आपको ये परिवर्तन के नियम हैं, इनको नोट कर लीजिए। ये हो गए आपके रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, किस प्रकार से परिवर्तन होंगे, ठीक है। नोट करिए तुरंत फटाफट, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है। सभी समझ में आ रहे हैं ना। देखिए जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो इस टेंस में हमें केवल किस में परिवर्तन करना है, इसमें परिवर्तन करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब असर्टिव सेंटेंस बनाना है हमें क्या करना है, जब असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो रिपोर्टिंग वर्ब को, ये जो सेड टू आया है या जो सेड आया यहाँ पे, या तो यहाँ पे से आ सकता है, या तो यहाँ पे से जा सकता है, या तो सेल से आ सकता है, या तो बिल से आ सकता है। तो उन सभी के परिवर्तन को हमने बताया कि किस प्रकार से परिवर्तित होंगे। तो इधर से उधर परिवर्तित हो जाएंगे। अगर सेड टू आता तो टोल में हो जाएगा, सेड आता तो सेड में ही रहेगा, से आता है तो से हो जाएगा, से जाएगा तो सेज ही रहेगा, और से टू आता है तो टेल होता है, सेज टू आता है तो टेल्स होता है, और सेल से आता है सेल से ही रहता है, बिल से आता है तो बिल से ही रहता है। यहाँ की पहले हमने बात बताई सबसे पहले यहाँ की, ठीक है। इसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करेंगे वो आगे देखना है, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए। अब इस टेंस के, इसी टेंस के, यानी इसी सेंटेंस के, अब इसी सेंटेंस के असर्टिव सेंटेंस के अब हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन तो हो गए। अब लिख दीजिए तथा उसी के आगे इस सेंटेंस के, चलिए हम नीले पेन से लिखे दे रहे हैं, इस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में इस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन करना है रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए अगर असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस की जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये असर्टिव सेंटेंस सबको आपको समझ में आ रहे हैं। आप सोचोगे सर जी अन्य कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है। तो देखिए इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, और यहाँ सहायक क्रिया से प्रारंभ हो सकता है, या तो डबल प्रकार वाले क्वेश्चन से व्हाट, व्हाई, व्हेन से प्रारंभ हो सकता है, तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, है ना। और यदि इंपरेटिव आते हैं तो इंपरेटिव में भी आपको समझ में आते हैं कि उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें जो है आपको सीधे आदेशात्मक वाक्य होंगे, है ना, या प्रार्थना वाले भाव निकलेंगे उसमें से इंपरेटिव सेंटेंस से। तो हमें केवल असर्टिव पे फोकस करना है। अगर असर्टिव समझ में अच्छे से आ जाता है तो अन्य समझने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इनमें क्या परिवर्तन हो गए, तो देखिए इनमें होते हैं परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन करने होंगे, अब प्रोनाउन में परिवर्तन करने होंगे, ठीक है। और देखिए ये जो कामा है, आप कामा को ना समझ पा रहे होंगे तो हम पहले टेंस में परिवर्तन बताएंगे, साथ कामा को बताएंगे, है ना। कामा के लिए हाँ असर्टिव सेंटेंस में दैट का शब्द प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले टेंस में परिवर्तन, है ना। टेंस में कैसे परिवर्तन होते हैं, तो टेंस परिवर्तन तो टेंस परिवर्तन में आपको क्या देखना है, तो टेंस परिवर्तन चलिए देखिए। तो हम इसमें रूल लिखे दे रहे हैं 1 2 3 4 बटे 1 2 3 4। ये सभी लोग समझ पा रहे हैं। हम इसको यहाँ बॉक्स में बंद किए दे रहे हैं, एक बॉक्स में ये लीजिए। ये सबको समझ में आ रहे हैं ना, मैंने इनको क्या दिखाया है। ये टेंस में परिवर्तन होंगे। देखिए टेंस में परिवर्तन क्या होंगे, अगर ये ऊपर वाले जो लिखे सभी प्रेजेंट के हैं और नीचे वाले सभी पास्ट के हैं। किसके हैं, ये हमारे सभी किसमें के हैं, ये प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट हैं, और ये सभी क्या हैं, ये सभी पास्ट हैं नीचे वाले, ये वाले। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि असर्टिव सेंटेंस में अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये ऊपर प्रेजेंट लिखा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में,
अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये टेंस आते हैं, जैसे इसमें क्या आया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का आया हुआ है, तो किस में बदल जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये समझ में आ रहा सभी को? ठीक। और ये तो पास्ट वाले हैं, और पास्ट वाले यदि आ जाते हैं तो उनके परिवर्तन कैसे होंगे? तो देखिए, अगर पास्ट वाले आते हैं तो इसका परिवर्तन तीसरे में हो जाता है और दूसरे वाले का परिवर्तन चौथे वाले में हो जाता है। ठीक है, ये इनके परिवर्तन हैं। पहला यदि कहने मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और यदि पास्ट परफेक्ट आ जाता, यदि पास्ट परफेक्ट आता है तो वो नो चेंज रहता है, और यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वो भी नो चेंज रहता है, अपने में ही बनता है। यानी पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा निश्चित रूप से। ठीक है, मतलब हमारे कहने मतलब ये कि प्रेजेंट के सभी अपने अपने सामने पास्ट में चेंज हो जाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं चेंज होगा, वो अपने में ही बनेंगे। ठीक है ना, जैसे हैड बीन आ जाए या हैड आ जाए तो वो हैड और हैड बीन में ही बनेंगे अपनी अपनी जगह पे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? तो आइए आगे देखते हैं। अब इनमें होगा प्रोनाउन परिवर्तन। क्या होगा? प्रोनाउन परिवर्तन। तब हम नीचे लिख रहे हैं प्रोनाउन परिवर्तन। हाँ, एक चीज़ और रहेगी, अब आप सोच रहे होंगे फ्यूचर के कैसे बदल जाएंगे, तो फ्यूचर वाले ऐसे बदल जाएंगे, यदि फ्यूचर में सहायक क्रिया सेल आती है तो सेल का शुड में बदल जाती है, बिल का वुड में बदल जाती है, कैन का कुड में बदल जाती है, मे का माइट में बदल जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे परिवर्तन होंगे, वो किसी टेंस में परिवर्तित नहीं होते हैं, बस उनकी सहायक क्रियाएँ मात्र बदल जाती हैं। समझ में आया सभी को? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोनाउन परिवर्तन इसमें होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में देखिए, पहला तो टेंस परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? पहला टेंस परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है? इसमें प्रोनाउन परिवर्तन होता है। दूसरा प्रोनाउन परिवर्तन होगा, प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन। तो प्रोनाउन परिवर्तन में, तो प्रोनाउन परिवर्तन हम लिखेंगे 1 2 3/S O N। अच्छा, प्रोनाउन सभी लोग जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किन्हें कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किन्हें कहते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन किन्हें कहते हैं, सभी जानते हो नहीं जानते हो? तो देखिए, हमारे कहने का मतलब यहाँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल जाता है। यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आ रहा है सभी को? तो चलिए इसको देखते हैं आगे।